आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो इस टेंशन के बीच में थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे हैं। 250 अंक नीचे कोई ज्यादा बड़ी गिरावट तो नहीं देखने को मिली, लेकिन स्टॉक्स थोड़े से टूटे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स और बैंक निफ्टी में तो अभी स्पॉट में लगभग 700 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या व्यू है सर मार्केट में? क्या ट्रेड फिलहाल के लिए इस लेवल पर बन सकते हैं? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें, इंडेक्सेस की बात करें, तो इन्हें दो अलग अलग एंगल से इस समय देखा जा सकता है आशीष जी। देखिए आशीष जी, अगर पिछले कुछ दिनों में जो ऊपर से थोड़ा बहुत इंडेक्स के अंदर गिरावट आई है, निफ्टी को प्योरली स्ट्रक्चरल बेसिस पर अगर हम बात करते हैं, तो उस गिरावट से जो ओवरऑल अप ट्रेंड निफ्टी के अंदर बना हुआ था, उसे और मजबूती ही मिली आशीष जी। एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 24,023,950 इस रेंज में, स्पॉट के लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं। निफ्टी को इसे अगर रिस्पेक्ट इंडेक्स कर देता है तो फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी इंडेक्स के अंदर बनती हुई दिख सकती है। इसलिए आशीष जी, किसी की अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस, पहले से लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी के अंदर बनी हुई हैं, तो स्पॉट में 23,950 के स्टॉप लॉस के साथ उन्हें होल्ड करके चल सकते हैं। बट दूसरा एंगल ये आशीष जी कि जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी बनी हुई है एंड उसके अंदर हम एक वीकेंड के अंदर अब हम एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि काफी सारे नए अपडेट्स बाजार के पास मंडे के सेशन तक हों और जिसके उनके ऊपर बाजार रिएक्ट करता हुआ भी दिख सकता है। तो यहाँ पर वीकेंड के लिए हमें कोई भी फ्रेश पोजीशन इंडेक्सेस के अंदर नहीं लेकर जानी चाहिए। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली है, वहां पर हमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। तो इंडेक्सेस के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉसेज एंड टारगेट्स के साथ, हम डेफिनेटली बनाकर चल सकते हैं। ऑल राइट, तो फिलहाल टारगेट और स्टॉप लॉसेस लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ऐसे मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। तो सर बताइए आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज। जी बिल्कुल आशीष जी, दो ट्रेडिंग आइडियाज है। एक स्टॉक को बाय करना है और दूसरे स्टॉक को हमें शॉर्ट करना है। पहला स्टॉक जिसे बाय करना है उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इस स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ अभी इस समय बनते हुए देख रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस था 300 का, वहां पर एक ओपन लो आज के सेशन में इस काउंटर ने बनाया है, जहां पर ओपन हुआ एग्जैक्टली वहीं से भागना शुरू कर दिया। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL को बाय किया जा सकता है। मे फ्यूचर्स को अभी 316, 316.5 के आसपास प्राइस चल रहा है आशीष जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 308 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 340 का, सेकंड टारगेट 345 तक का। सेकंड स्टॉक जिसे हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है, वो बिल्कुल बैंकिंग स्पेस से है, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से। अभी मैं कुछ देर पहले आपको सुन रहा था कि उसके अंदर डेफिनेटली कमजोरी बनी हुई है। ICICI बैंक ने एक बहुत बड़े सपोर्ट को आज तोड़ दिया आशीष जी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस कमजोरी थोड़ी और गहरा सकती है। तो ICICI बैंक के मे फ्यूचर्स को सेल किया जा सकता है। अभी 1400 रुपए के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1410 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 1380 का, सेकेंड टारगेट 1360 रुपए तक का। आइडियाज हैं और बैलेंस्ड अप्रोच है, यानी एक स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करनी है, एक स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस बनानी है। तो आज के सत्र में अगर आप देखें तो आप फिलहाल कुछ कैपिटल गुड स्पेस के स्टॉक्स हैं और डिफेंस के नाम है जहां पर अच्छी तेजी है, खरीदारी है। तो BEL इस स्टॉक को चुना है, 317 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। आप खरीदारी कीजिए 340 और 345 रुपए के टारगेट के लिए। 308 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और ICICI बैंक यहाँ पर शॉर्ट करने के मौके हैं क्योंकि सपोर्ट को तोड़ा है और इसके चलते 1380, 1360 के लेवल्स निकल कर आ रहे हैं शॉर्ट साइड पर। 1410 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी पोजीशंस बनाई जा सकती है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।